मी टू मूवमेंट से एक बार फिर से चर्चा में आई तनुश्री दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। ज़्यादातर वक्त उनका अमेरिका में बीतता है और भारत वो आती रहती हैं, तो अब वो भारत आई हैं, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तनुश्री। नमस्ते, थैंक यू। आप अमेरिका में रहते हैं, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आप इंडिया में आई हैं, तो क्या कुछ नया होने वाला है? क्या कुछ नए प्लान्स हैं आपके इंडिया में? क्या आप फिर से अभिनय करने वाली, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं आप नज़र नहीं आए हैं बड़े पर्दे पर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने लाइफ में प्लानिंग करनी छोड़ दी है क्योंकि मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि मैंने ये चीज़ समझ गई हूँ कि जब मैं प्लान करती हूँ तो मेरे प्लान के मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती है लाइफ में। ईश्वर की मर्ज़ी के हिसाब से मेरी लाइफ चली है। तो अभी मैं इंडिया आई हूँ, मैं यहाँ पर फरवरी एंड तक रहूँगी। और जैसे पिछले साल मैंने काफ़ी समय वक्त यहाँ पे गुजारा था, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और वर्क वाइज ऑल्सो। अब मेरी थोड़ी इच्छा हो रही है कि वापस मैं पर्दे पर आऊँ। और पिछले साल मुझे ऑफर्स भी आए थे लेकिन मेरा बिल्कुल ही मूड नहीं था, और इस बार मैं मिली हूँ कुछ लोगों से, बातचीत चल रही है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं थोड़ी झिझकती हूँ। पहले जैसा नहीं है कि ऐसे बुरे अनुभव हुए आप वगैरह। हाँ, मैं बहुत झिझकती हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए स्टारडम के मायने कोई नहीं है, ना ही मनी, फेम, इन सब के कोई मायने हैं। क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि एक वक्त ऐसा था जब इन सब चीज़ों के होने के बावजूद मैं अपने अनुभवों की वजह से डिप्रेशन में थी, और कुछ बैड एक्सपीरियंसेस लाइफ में हो जाते तो आपको ये वैल्यू पता चलती है कि ये ज़रूरी ज़्यादा है कि अच्छे लोगों के साथ काम करना। तो मेरे लिए ये ज़रूरी होगा कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं जो मेरी वैल्यू को समझें, मुझे अप्रिशिएट करें और मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करें। तो इसलिए मैं अपना वक्त लूँगी, और मैं अगर कोई प्रोजेक्ट करूँगी तो अच्छा प्रोजेक्ट करूँगी। मतलब 10 साल बाद वापस आए तो ऐसे लगना भी तो चाहिए ना कि 10 साल बाद आए हैं तो कुछ काम किया है, वही कुछ नहीं करना बस। हाँ, ये बताइए कि आपने बताया कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात चले, किस तरह की फिल्म होगी, क्या कुछ आपका रोल होगा, कहाँ तक बात पहुँची है? वैसे तो अभी टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, लेकिन कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने इंटरेस्ट दिखाया है मुझे रीलॉन्च करने के लिए। उनका मानना है कि मुझे ऐसी कोई फिल्म नहीं कर लेनी चाहिए, वो कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं मेरे लिए ख़ास। जो मेरी बातचीत हुई उसके बतौर आपको बता रही हूँ कि वो चाहते हैं वो खुद डिज़ाइन करे प्रोजेक्ट। तो वो बोले कि कुछ 2-4 स्क्रिप्ट्स हम आपको भेजेंगे, आप देखिए उनमें से कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी है, और हम देखते हैं कौन से डायरेक्टर, कौन से स्क्रिप्ट का कैसे होगा। तो वहाँ तक बात है अभी। सो इट्स टू अर्ली, इसीलिए मैं ऐसे कुछ फिक्स नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि वो मुझे उस तरह के प्रोजेक्ट में कुछ स्ट्रॉन्ग रोल हो या ऐसा कुछ हो, ऐसे लॉन्च करें। आपने बताया कि अब जब आप फिल्म मेकर से मिलते तो आपको एक झिझक होती है। पिछले साल जब आपने एक बहुत बड़ी शख्सियत को एक्यूज़ किया था किसी मामले में जो आपके साथ हुआ था, क्या वो झिझक उसी से पैदा हुई है? वो जो हादसा 10 साल पहले आपके साथ घटना घटी थी सेट पे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री काफ़ी बदल चुकी है, बदल रही है, या वो डर अभी भी आपके मन में है? पागल लोग हर जगह होते हैं। पागल लोग पहले भी इंडस्ट्री ख़राब नहीं थी। मैंने जब इंडस्ट्री में काम किया था, मैंने जब शुरुआत की थी, मैं मिस इंडिया थी, मिस यूनिवर्स में गई थी, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो कहीं से भी मुंह उठा के आ गई, बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई। और ना ही मैं लोगों के दरवाजे खटखटाने गई थी कि भैया मुझे ब्रेक दे दो, मुझे बॉलीवुड एक्ट्रेस बना दो। लोग मेरे पास आए थे क्योंकि मेरे पास टाइटल था, मैंने मिस इंडिया का खिताब जीता था, मैं स्क्रीन प्रेजेंस मेरी बहुत अच्छी थी, मैं डांसर अच्छी थी, तो मुझ में सारे गुण थे एक टॉप एक्ट्रेस बनने के। तो लोग मेरे पास आए थे और मुझे ब्रेक दिया था, मुझे फिर मौके मिलते गए। लेकिन इतना काम करने के बावजूद, इतनी स्टारडम मिलने के बावजूद, जब एक सेट में जब आपकी किस्मत ख़राब होती है ना, और जब बुरा टाइम चल रहा होता है, तो आप चाहे कुछ भी हो, आपने चाहे कितना भी कुछ लाइफ में किया हो, आपको ऐसे कुछ आज गलत लोगों के पाले में आप पलड़े में पड़ जाओगे जो आपको इतना परेशान करके छोड़ेंगे कि दूध का चला छाछ को भी फूक फूक के नहीं भी पिएगा। तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि वो बैड एक्सपीरियंस के बाद कि मेरे पास इतने फिल्मों के ऑफर्स आए, साउथ से लेकर, मैंने साउथ की फिल्में भी की थी, बंगाली से लेकर, हिंदी से लेकर, मैंने जो फिल्में साइन करके रखी हुई थी उससे मैं बैकआउट नहीं कर पा रही थी।
वो जो फिल्में साइन कर ली थी और शुरू कर ली थी उनको मैंने ख़त्म किया 1.5 साल में। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कोई फिल्म साइन करने की, बिकॉज जब आपको इतना काम के वक्त इतना परेशान किया जाता है तो आपको फिर डर वहम बैठ जाता है कि दिल में कि अरे यार फिर कोई सेट में जाऊंगी, फिर कोई ऐसे पागल लोग मिलेंगे, फिर परेशान करेंगे। तो लाइफ में क्या होता है कि किसी के साथ भी, आप सिर्फ हरासमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी लाइफ में अगर बैड एक्सपीरियंस किसी का हो जाता है, स्पेशली जो खासकर सेंसिटिव लोग होते हैं, मैं हमेशा से बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं दूसरे के प्रति भी सेंसिटिविटी दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कुछ ना बोले, मुझे कोई कुछ ना करे और मैं मारती रहूँगी दूसरों की, ऐसा नहीं है। मैं दूसरों के प्रति भी सेंसिटिव रहती हूँ, मैं सोच समझ के बातें करती हूँ, मैं सोच समझ के हर एक्टिविटी में सोच समझ के करती हूँ, मैं समझदार इंसान हूँ। तो मेरे लिए जब इस तरह के लोग मुझे मिल गए और उन्होंने परेशान मुझे इतना किया और बाद में भी बहुत झमेले, सो देन मेरा फिल्म इंडस्ट्री से ही मेरा एक वो रुख मूड ऑफ हो गया था। तो चाहे आपके 90% गुड एक्सपीरियंसेस हो लाइफ में, लेकिन वो 10% याद रहता है। क्योंकि जब आप देखिए, आप जब खुश होते हैं ना लाइफ में, समय कितनी जल्दी बीतता है, ठीक है, लेकिन आप जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, दिमाग का दही हो गया होता है, वो समय कितना स्लो बीतता है। और इसीलिए लाइफ में वही चीज़ें ज़्यादा याद रहती है लोगों को। लोग 90% अच्छा एक्सपीरियंस है, 90% अच्छे लोग मिले, अच्छा काम किया, वो लोग भूल जाते हैं। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। तो वो 10% जो परेशान किया, मगजमारी किया, करी, हरास किया, वो याद रहता है। वो जब यंग रहते हैं तो उन सब चीज़ों को लोग बहुत सीरियसली पकड़ के बैठते हैं। अभी थोड़ी मैं मैच्योर हुई हूँ, बहुत योग साधना, मेडिटेशन, गुरु वुरु ये सब कर करा के, चर्च वर्च कर करा के मैंने अपने जहन को थोड़ा क्लियर किया है। अब मैं थोड़ा रेडी हूँ, थोड़े पीस में हूँ। अब मुझे लगता है कि ठीक है, जो हो गया जाने दो, ठीक है, केस तो मेरा चल ही रहा है, ठीक है, मैं उनकी बैंड बजाऊंगी, वो तो करूंगी मैं, लेकिन अब अपनी भी ज़िंदगी को मुझे अभी सोचना है कि ठीक है 10 साल दूर रही, अब देखते हैं, लोगों का भी इंटरेस्ट है। जितने लोगों से मिल रही हूँ वो बोल रहे हैं कि आ जाओ वापस फिल्में कर लो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे सब, हम अच्छे लोगों को वी विल मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल। तो थोड़ी ऐसे सांत्वना दे रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपने कॉलीवुड से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था, फिर हिंदी फिल्म 2005 में आई थी चॉकलेट, इमरान हाशमी के साथ। 2005 से लेके 2019 हो गए, लगभग 15 साल इंडस्ट्री में आपको हो चुके हैं। क्या आपको लगता है बहुत कुछ आपने मिस आउट कर दिया है, जो बीच में जो कुछ हो गया था उसकी वजह से, या आज आप किसी और मकाम पे हो सकती थी अगर वो हादसा नहीं होता आपके साथ? आपने फैसला नहीं लिया होता कि आप अमेरिका चली जाएं और यहीं पे रह के आप आगे भी, क्योंकि आपने जब आई थी चॉकलेट में तो बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर के तौर पर आपकी चर्चा होती थी और भी कई फिल्में आई, तो आपको लगता है कि यू हैव मिस्ड समथिंग लाइक बीच में? एक तो मैं लोगों को लगता है कि मैं अमेरिका बहुत साल पहले गई। एक्चुअली अमेरिका में मैं 2016 में मैंने शिफ्ट की। उसके पहले मैं इंडिया में ही थी। मैंने फिल्मों से दूरी मेंटेन कर ली 2009 के बाद। मेरी जो भी फिल्में रिलीज़ की थी वो कंप्लीट करके 7 सालों में आपने क्या किया? 7 साल तक आप इंडिया में थे, आपने फिल्मों में काम नहीं किया, तो कैसे वो गुजरे 7 साल? मेरे इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं हमेशा, क्योंकि मैं स्टेज शोज़ भी करती थी। मेरे इतने हिट गाने थे तो मैं स्टेज शोज़ के लिए कभी कभी ट्रैवल करती थी, तो मेरा काम तो वैसे चलता था। उसके अलावा मैंने क्या किया कि क्योंकि मैंने ब्रेक ले लिया था, आई वांटेड टू यूटिलाइज माय टाइम इन गुड थिंग्स, तो मैं स्पिरिचुअल पाथ में मैं चली गई। तो मैंने इतने सालों में मैंने बहुत सारे धर्मों की स्टडीज़ की है एंड इन डेप्थ स्टडीज़ की है। पहले मैं गुरुजी के आश्रम जाया करती थी, मैंने दीक्षा ली, वहाँ पे मैंने शिव की साधना की और मैंने डीप मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशंस वगैरह सीखे। तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होता था कि दिन के 4-5 घंटे मैं योग साधना करती थी, क्योंकि मैं उस फील्ड में चली गई थी। और जैसे कि मैंने कहा कि आप जब स्पिरिचुअल फील्ड में जाते हैं तो कृपा बहुत होती है ईश्वर की, आपको काम मिलता रहता है, अपना लाइवलीहुड चलता रहता है। सो मैंने अपना टाइम वैसे इन्वेस्ट किया। उसके बाद मैं बुद्धिज़्म में इंटरेस्टेड हो गई। उसके बाद बुद्धिज़्म के बाद मैंने बाइबल स्टडीज़ की कई साल विद द बेस्ट प्रीचर्स इन द वर्ल्ड। तो समय मेरा कैसे चला गया मुझे खुद नहीं पता चला। जहाँ की मिस आउट होने की बात है, मुझे लगता है कि कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है। मुझे पहले लगता था कि मैंने बहुत मिस आउट कर दिया है, लेकिन अब लगता है कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, फिर से शुरू हो जाएगा। खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी फिल्मों में वापसी करें और अपने फैंस को इस तरह से खुश करें। थैंक यू। कैमरामैन विपुल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।